एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है। आपने नोटिस किया होगा जब कभी आप एक छोटी सी भी अच्छी आदत शुरू करते हैं, इट डजंट स्टॉप देयर। वन गुड हैबिट ऑटोमेटिकली पुल्स अनदर। Like you drink more water, you feel better. When you feel better, you want to go for a walk. When you walk, so you sleep better. So it's all connected like a domino effect, but for your health. So in this video, I am sharing 8 simple, no-cost healthy habits that helped me feel more energetic, clear-minded and calmer without even spending a single dollar and without joining a gym and without following any extreme diet. These are real, sustainable, healthy habits जो कोई भी start कर सकता है. So let's begin this video. सबसे पहली आदत बहुत ही बेसिक है बट इट्स रियली पावरफुल। एवरी डे 2 से 2.5 लीटर पानी पीना। आपने बहुत बार ये सुना होगा, आपको ये मालूम भी होगा कि अराउंड 60% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। इवन 1 to 2% डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में जो होता है कैन कॉज फटीग, पुअर कॉन्सेंट्रेशन एंड हेडेक्स। तो अगर आपको पानी की कमी होती है बॉडी में तो आपका शाम को सर दुखने लग जाता है। आई स्टार्टेड कैरिंग अ वाटर बॉटल एवरीवेयर, nothing fancy, just sipping consistently throughout the day. जब मैं घर पे रहती हूँ तो मेरे पास एक इस तरीके का ये स्टील कप्स हैं, ये 1/2 लीटर का कप है। तो मैं 2 से 2.5 लीटर पानी अपना दिन का टारगेट रखती हूँ पीने के लिए। तो ये 2 कप मैं सुबह ही पी लेती हूँ पानी, तो एटलीस्ट 1 लीटर पानी सुबह उठते ही वो तो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद दिन में मेरा टारगेट रहता है कि मैं ऐसे 2 से 3 कप और पानी पी लूँ। तो बहुत ईजी रहता है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। एंड बिलीव मी, better hydration improved my energy levels, better digestion and skin clarity. Second है finish dinner by 7 or 8 pm. 7 और 8 pm इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत लेट डिनर करते हैं, मान लीजिए 9 या 10 बजे, तो धीरे धीरे करके उसको 8 बजे तक लेकर आए एक हफ्ते में। फिर एक हफ्ता और धीरे धीरे 15-20 मिनट अर्ली डिनर करते करते आप 7 बजे तक लेकर आएँ। आइडियली 7 बजे तक डिनर आपको कर लेना चाहिए। हम सबको मालूम है कि अर्ली डिनर करने से हमें डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है और उससे नींद भी आपको अच्छी आती है। और इतनी रिसर्च ऑलरेडी है हमारे पास कि हमें मालूम है लेट नाइट ईटिंग से हमारा ग्लूकोज लेवल डिसरप्ट होता है, डाइजेशन ख़राब होता है, स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है। फॉर मी फिनिशिंग डिनर अर्ली, मैं 7 साढ़े 7 तक मैं अपना टारगेट रखती हूँ कि मैं डिनर ख़त्म कर लूँ। उससे मुझे नींद अच्छी आती है, अच्छा मेरा डाइजेशन रहता है और उसका आपकी स्किन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी हेल्दी हैबिट्स हैं, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे। आई अंडरस्टैंड अगर आप बहुत लेट नाइट शिफ्ट्स करते हैं तब भी आप मैनेज कर सकते हैं। मेरी किसी दिन रात को 9 बजे तक भी शिफ्ट रहती है, तो मैं 9 बजे के बाद घर पे आके नहीं खाना खाती हूँ, मैं डिनर अपना साथ में लेकर जाती हूँ। इसके लिए आपको पहले प्लानिंग करनी होती है, लेकिन इसमें कोई आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही, एक्स्ट्रा एफर्ट आपका लगता है, लेकिन वो एट द एंड आप देखेंगे तो इट्स ऑल वर्थ इट। नेक्स्ट है 12 to 13 आवर्स नेचुरल इंटरमिटेंट फास्टिंग। दिस इज़न्ट हार्डकोर फास्टिंग। मैं कोई आपको 16-8 घंटे वाला रेशियो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए नहीं कह रही हूँ। ये एक नेचुरल ब्रेक 12 से 13 घंटे का बिटवीन योर डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो अगर आप ये तभी पॉसिबल है अगर आप सबसे पहली हैबिट फॉलो करेंगे। अगर आप अपना डिनर 7-8 बजे तक कर लेते हैं और अगले दिन ब्रेकफास्ट 7-8 बजे करेंगे तो नेचुरली आपका 12-13 घंटे का उसमें गैप आ गया, तो आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑलरेडी हो जाएगी। हमारे पास इतनी रिसर्च है ये प्रूव करने के लिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से लॉन्जेविटी बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है और इन्फ्लेमेशन कम होती है। मेरे लिए पर्सनली 12-13 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होती। इससे ज़्यादा मैं करती नहीं, मुझसे इतनी ज़्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता। मैं 7-8 बजे डिनर कर लेती हूँ, अगले दिन सुबह 7-8 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो 12-13 घंटे का अपने आप ही एक ऐसा विंडो बना हुआ है जिसमें मैं कोई लेट नाइट स्नैकिंग नहीं करती और सुबह उठ के मुझे एकदम से भूख लगती है, अपना मैं ये पानी पीती हूँ 1-2 कप, ये जो 1 लीटर वाटर फिनिश करके उसके बाद मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ।
नेक्स्ट है 30 टू 45 मिनट्स की मूवमेंट या एक्सरसाइज। मेरे केस में ये है वॉक या योगा। मैं जैसे वेदर अलाउ करता है तो मैं वॉक पे जाती हूँ आधे घंटे की, नहीं तो मैं घर पे योगा करती हूँ। स्टडीज़ के हिसाब से भी अगर आप 30 मिनट्स वॉकिंग करते हैं दिन की तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेज बाय 35%। और हम सबको मालूम है कि मूवमेंट इज़ मेडिसिन, बट गोल वो कोई परफेक्शन का नहीं है। गोल है कंसिस्टेंट एवरीडे मूवमेंट, वो चाहे आप वॉक करें, योगा करें या कोई और एक्सरसाइज करें, चाहे जिम ज्वाइन कर लें। मेन है ये छोटी छोटी हेल्दी हैबिट्स जो हैं आपको एवरीडे अपनी लाइफ में इंस्टिल करनी हो। द पॉइंट इज़ जेंटल कंसिस्टेंट मूवमेंट, नॉट परफेक्शन। आप एवरीडे कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर वेदर अलाउ इतना ज़्यादा नहीं करता कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करें विंटर्स में। समर में वॉकिंग, एक्सरसाइज कुछ भी बाहर हो सकता है। विंटर में आपको घर पे योगा करना पड़ता है। बहुत एक्सट्रीम विंटर में तो आप बाहर इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ अपने काम के लिए निकलते हैं। तो पर एवरी डे आप 30 टू 45 मिनट्स निकाल सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर माइल्ड वेदर है तो आपको एवरी डे बाहर जाके ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग योर टी और कॉफ़ी इनटेक। अब इस चीज़ में ये बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए। आई एम अ टी लवर, मुझे चाय बहुत पसंद है। बैक इन इंडिया मैं दिन में 4 कप चाय पी लेती थी। सुबह ब्रेकफास्ट के साथ चाय पी, ऑफिस जाते चाय पी ली, फिर शाम को ऑफिस में चाय पी, फिर घर आके फिर चाय पी ली। पर यहाँ पर वो कम हो गया है। यहाँ पर ऑफिस में चाय नहीं पीते। यहाँ पर इंडिया में तो ऑफिस बॉय होते हैं तो वो साथ के साथ चाय ले आते हैं आप जैसे ही पहुँचो ऑफिस। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो कॉफ़ी पी लो। मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। पर मेन गोल है कि आप मैक्सिमम 1 या 2 कप ठीक है, वो भी छोटे वाले कप्स, छोटे वाले। अगर आप चाय पीते हैं इतने बड़े कप में जैसे मैं पहले पीती थी, वो ठीक नहीं है। बोलते कैफीन की अपनी हाफ लाइफ होती है 5-6 आवर्स की। तो अगर आपने शाम को जो 4 बजे चाय या कॉफ़ी पी है ना, वो आपकी रात की 10 बजे की नींद भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो मैक्सिमम एम करें 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी, वो भी स्मॉल पोर्शंस में, छोटा छोटा। तो उससे आपकी थोड़ी नींद अच्छी हो। बोलते क्या। और उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा कुछ गर्म पीने को मन करे तो ऑप्ट फॉर गर्म पानी पी लें, बेटर। लेकिन दिन में 1 से 2 कप तक चाय को रिस्ट्रिक्ट करें। नेक्स्ट है ईटिंग 1 to 2 फ्रूट्स एवरी डे। इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग स्ट्रिक्ट डाइट्स आई सिंपली एडेड फ्रूट्स। मैं कोई ऐसे डाइट फॉलो नहीं करती हूँ। मैं घर का खाना खाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं बीच में फ्रूट्स ज़रूर ऐड करूँ। दिन में कोई भी इवनिंग स्नैक या फिर मॉर्निंग में जब आपको मिड मॉर्निंग में लंच से पहले भूख लग रही होती है तो उस टाइम पे कोई भी एप्पल या मेलन, बनाना, कुछ भी ऐसा फ्रूट ऐड करने से वो आपको हेल्प करता है। हमें मालूम है कि फ्रूट से हमें फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ मिल जाता है। बाकी फ्रूट्स ऐड करने से हमारे इट कैन लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो आप जब कोई एक फ्रूट खा लेते हैं अपने लंच टाइम से पहले या डिनर टाइम से पहले शाम को इवनिंग स्नैक में, तो उससे आपकी थोड़ी सी एपेटाइट कम हो जाती है। आप इतना भर भर के नहीं खाएंगे लंच टाइम, डिनर टाइम में। थोड़े टाइम तक तो आपके दिमाग में भी रहेगा, बट एक टाइम के बाद ये हैबिट्स बन जाएंगी कि आपका लाइफस्टाइल ही वैसा बन जाता है। आपको पता होता है इसके बाद आपने क्या खाना है, क्या करना है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैबिट है स्लीपिंग बिफोर 10 और 11 PM। 10 और 11 वैसे आइडियली 10 बजे सो जाना चाहिए, पर अगर आप बहुत लेट सोते हैं तो एटलीस्ट उसको 11 बजे तक करें। धीरे धीरे करके 15 मिनट्स 20 मिनट्स अपना अर्लियर बेड टाइम करते करते आप कोशिश करें 1-2 हफ्ते में 10 बजे तक अपना बेड टाइम ले आएँ। अब हम लेट नाइट स्क्रोलिंग इज़ टेम्पटिंग, पर हम सबको मालूम है कि हमारी जो बॉडी रिपेयर होती है वो सबसे ज़्यादा रात को 10 से 2 बजे के बीच में होती है। आपने कितने लोगों से सुना होगा जो नाइट शिफ्ट भी करते हैं, तो दिन में वो अगर 12 घंटे भी सो जाए ना तो वो इतना फ्रेश फील नहीं करते जो रात की 7-8 घंटे की नींद हेल्प करती है। स्लीपिंग अर्ली बूस्ट माई मूड, इट रिड्यूसेस माई स्ट्रेस। मुझे ये फोकस बनाता है। सुबह सुबह उठ के मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं रात को 10 बजे सो जाऊं तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। हमारी सर्केडियन रिदम ही इस तरीके की बनी है कि रात को हमारी बॉडी रिपेयर करने का काम ज़्यादा अच्छे से करती है, बजाय कि दिन में आप लेट
तक उठ रहे हैं या फिर दिन में सो रहे हैं, रात को देर तक जाग रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप के साथ ऐसा ना करें। 10-11 बजे मैक्सिमम बहुत होता है। शाम को 7-8 बजे डिनर करके उसके बाद वाइंड अप करने की कोशिश करें। कोई लाउड म्यूज़िक ना चलाएं घर पे, कुछ इतने लाउड फ़ोन कॉल्स स्पीकर्स पे ये सब कुछ ना करें। सब कुछ काम डाउन करने की कोशिश करें। शाम को 7 बजे के बाद कोई शोर नहीं होना चाहिए सिवाय बच्चों का। बच्चे तो शोर करेंगे ही। तो हमारे घर में शाम को बस बीबा खेल रही होती है। टीवी हम जो देखते हैं वो बहुत ही लो वॉल्यूम पे देखें। अपनी लाइट्स भी डिम करें ताकि वो आपको हेल्प करती है अर्लियर बेड टाइम के लिए। अगर आप डिम येलो लाइट्स यूज़ करते हैं बजाय की ब्राइट वाइट लाइट्स। सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट हैबिट, नो फ़ोन फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ योर मॉर्निंग। सो किसी के लिए ये बहुत मुश्किल लगेगा अगर आप घर से बहुत दूर रहते हैं या फिर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहती, तो आप सुबह सुबह उठ के फ़ोन देखेंगे। मैं भी, मेरी पूरी फैमिली जो है, पेरेंट्स, इन लॉ, सब वहाँ पर रहते हैं। तो मैं सुबह उठ के उठते ही फ़ोन में ये देखती हूँ कि कोई कॉल नहीं आ रखी, कोई मिस कॉल नहीं आ रखी, दैट्स इट। उसके अलावा जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, ये सारी चीज़ें इट कैन वेट। सुबह सुबह उठते ही इंस्टाग्राम या फिर ईमेल्स देख लेने से इट पुट्स यू इन अ रिएक्टिव मोड। तो आपको सुबह सुबह वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नोटिस करोगे आप, जो सुबह का जो आधा 1 घंटा है, उठते ही जैसी चीज़ें आप सुनते हो, देख लेते हो, इट इन्फ्लुएंसेस योर मूड फॉर रेस्ट ऑफ द डे। तो आपने जो अगर कोई एक बुरी खबर इंस्टाग्राम या ईमेल कोई बुरा पढ़ लिया, आपने इन सारी चीज़ों में सुबह उठते ही देख लिया ना, तो वो आपका पूरा दिन का मूड डिक्टेट करेगा कि आपका मूड दिन में अच्छा रहेगा या नहीं। तो इसलिए सुबह सुबह उठते अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपना पानी वानी पिएं, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। इट्स ऑलवेज अ मिनी रिचुअल काइंड ऑफ टू चूजिंग पीस ओवर केओस। तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप सुबह सुबह उठते अपने माइंड को केओटिक बनाना चाहते हैं या नहीं। आपको मालूम है फ़ोन हाथ में लेते ही क्या होने वाला है। किसी के मैसेजेस आए होंगे, कोई आपसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है, आपकी टू डू लिस्ट होगी, आप वो सारी चीज़ों में उठते ही पड़ जाएंगे। तो वो ज़रूरत नहीं है अपने माइंड को इतना रिएक्टिव बनाने की। सुबह सुबह पानी वानी पिएं, आराम से अपना पीसफुली थोड़ी देर के लिए बैठें। तो ये हैबिट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई है मुझे अटेन करने के लिए, क्योंकि आपका बार बार हाथ फ़ोन की तरफ जाता है कि किसी का कोई मैसेज तो नहीं आ रखा। तो इसके लिए आप अपनी हेल्प के लिए अपनी नोटिफिकेशंस भी ऑफ़ कर सकते हैं। कि मैं पहले भी बोलती हूँ, फ़ोन जो है, हमारा फ़ोन इज़ अ टूल, इट्स नॉट आर बॉस। तो आपकी मर्ज़ी होनी चाहिए कि कब आप फ़ोन उठाएंगे, ना कि किसी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगी और उस वक्त आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे देखना चाहिए, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आ रखा, तो तब आप अपना फ़ोन देखें। किसी को इमरजेंसी है वो तो खैर फ़ोन कर ही लेंगे तो आपको सुनाई दे जाएगा, पर मैसेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें, एवरीथिंग कैन वेट। वन गुड हैबिट लीड्स टू अनदर। यू डोंट नीड टू ओवरहॉल योर लाइफ ओवरनाइट। तो आपको एक हैबिट चूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे। स्टार्ट विद वन हैबिट, मे बी ड्रिंकिंग मोर वाटर। यू विल नोटिस यू विल वांट टू ईट बेटर एंड यू विल वांट टू मूव मोर, यू विल वांट टू स्लीप बेटर। तो उससे एक अच्छी आदत अपने साथ दूसरी, तीसरी और अच्छी आदत अपने आप ले आएगी। तो धीरे धीरे करके स्टार्ट करें। एंड वेलनेस, इट does not mean perfection, it's choosing yourself little by little। मैंने ये देखा है कुछ लोग इस तरीके से जीते हैं जैसे उनको थोड़े सालों में एक न्यू बॉडी मिलने वाली है। मैं आई एम नॉट डिमीनिंग एनी बडी जिसकी कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन हमें मालूम है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और बैड हैबिट से क्या होता है बॉडी का। तो अगर आपको न्यू बॉडी नहीं मिलने वाली है थोड़े टाइम में, आपको 70, 80, 90 साल की उम्र तक यही बॉडी को चलाना है, तो थोड़ा सा हम इसका टेक केयर कर सकते हैं, इंटरनली भी, फिज़िकली भी, ये कुछ हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, तो please like, share, subscribe to my channel, and thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.